हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम लोगों ने मुहावरे को पूरा पढ़ चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम मुहावरे पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नाको चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तंग करना। कोई व्यक्ति नहीं, आप कहते हैं कि उन्होंने तो हमारे नाको चने चबा दिया है, इतना तंग करता है। तो बहुत तंग करना किस मुहावरे का अर्थ होगा, तो नाको चने चबाना। उसके बाद दूसरा मुहावरा है, दिमाग चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है। दिमाग चाटना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ बके जाना, अर्थात बिना पूछे बिना उसको कुछ बोले ही वह बकते जा रहा है। तो आपका कहते हैं कि ये तो हमारा बिना काम का ही दिमाग चाट रहा है, व्यर्थ में ही हमारा दिमाग चाट रहा है। तो व्यर्थ बके जाना किस मुहावरे का अर्थ होगा, तो दिमाग चाटना। उसके बाद है तीसरा कि हाथ का मैल होना। हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तुच्छ मनुष्य होना, तुच्छ वस्तु होना, हाथ से मैल निकलना, या इनमें से कोई नहीं। तो हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ होता है तुच्छ वस्तु होना। तुच्छ मतलब बहुत, उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। हाथ का आप उसके लिए मैल हैं, अर्थात तुच्छ वस्तु के समान है। फिर है आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। आंखों का तो तारा है, वह बहुत प्यारा है आपके लिए। कोई भी वस्तु हो गया, कहते हैं कि ये तो हमारे लिए आंखों का तारा है, बहुत प्यारा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 9 2 11 होना। ये तो अक्सर सभी लोग इसका सही आंसर देंगे कि 9 2 11 होने का अर्थ होगा भाग जाना। जैसे स्कूल से बहुत सारे विद्यार्थी भाग जाते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं। तो 5 का हो जाएगा भाग जाना, 9 2 11 होना। ये सभी पूछे ही जाते हैं आपको। आप इसका जवाब तुरंत दे दिए होंगे क्योंकि आपने पढ़ा है। यही सब पूछे जाएंगे तो आपका नंबर बोर्ड एग्जाम में फिक्स है मुहावरे से। उसके बाद है बातों की जिलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बातों की जिलेबी छानना मुहावरे का अर्थ होता है गपशप में आनंद लेना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, गपशप में आनंद लेना। उसके बाद 7 है कि जब कोई पद या पदबंध अपना साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है तो उसे कहते हैं। तो ये हम आपको पहले ही बताए थे कि कोई पद होगा या पदबंध अपना साधारण अर्थ नहीं देगा पर विशेष अर्थ देगा। जैसे न को चने चबाना, मतलब नाक में चना को थोड़ा चबाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं, उसका साधारण अर्थ नहीं होता है, विशेष अर्थ होता है कि बहुत तंग करना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है मुहावरा का, तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर मुहावरे। उसके बाद अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या है। तो अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार कर देना, अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ होता है। उसके बाद के प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, मूर्ख मूर्ख के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। मूर्ख के लिए, तो मूर्ख के लिए अकल पर दुश्मन, अकल पर दुश्मन पड़ना मतलब मूर्ख होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अकल का दुश्मन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, अपने पैरों पर खड़ा होना का सही अर्थ क्या है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना का सही अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होने का मतलब है, आत्म मतलब अपने पर निर्भर होना, अर्थात अपने सभी ज़रूरतों को खुद ही पूरा करना ही आत्मनिर्भर होना होता है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। 11 का है, बहुत प्यारा के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। पहले भी बताए, आंखों का तारा बहुत प्यारा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि आंखें बिछाने का सही अर्थ क्या है। तो आंखें बिछाने का सही अर्थ है बहुत ही आदर करना, बहुत आदर करना आंखें बिछाने मुहावरे का अर्थ है। उसके बाद है 13 नंबर का, असंभव काम करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। तो आसमान के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव काम करना। उसके बाद है आग बबूला होना का सही अर्थ क्या है। तो आग बबूला होना का सही अर्थ है बहुत परिश्रम करना, क्रोध को बढ़ाना, गुस्से से भर जाना, बहुत ऊंचा होना। तो गुस्से से भर जाना आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत परिश्रम करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। आग बबूला होना, आकाश पाताल एक करना, आकाश को छूना, आग में घी डालना। तो ये तीनों तो नहीं ही होगा, हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आकाश पाताल एक कर दिया, आप बहुत परिश्रम किया अपने एग्जाम के लिए। उसके बाद है 16 नंबर का, आगे पीछे करना, आगे पीछे फिरना
का सही अर्थ क्या है? तो आगे पीछे फिरना मतलब चापलूसी करना, चापलूसी कर रहा है, आगे पीछे दौड़ रहा है, फिर रहा है, तो वो हो गया चापलूसी करना। उसके बाद नेक्स्ट है, धोखा देने वाला साथी के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करते हैं? तो आस्तीन का सांप, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। धोखा देने वाला, पीठ पीछे वार जो करता है, आस्तीन का सांप। उसके बाद है 18 नंबर का, कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या है? कफन सिर पर बांधना मतलब मरने के लिए तैयार होना, तो हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। उसके बाद है कलई खुलना का सही अर्थ क्या है? तो कलई खुलना मतलब भेद खुल जाना, कलई उसका खुल गया मतलब भेद ही खुल गया, तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। उसके बाद है कान का कच्चा होना, मतलब कोई बात उसके दिमाग में रहता ही नहीं है, उसी को कहते हैं कान का कच्चा होना, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डी, बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना, किसी के बात पर भी विश्वास कर लेता है बिना सोचे समझे। उसके बाद कोल्हू का बैल होना, तो कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ रहता है लगातार काम में लगे रहना। जिस तरह से बैल जो है खेत में हमेशा काम करते रहता है, उसी तरह से ये भी लगातार काम में लगे रहना मुहावरे का अर्थ ही हो जाएगा। उसके बाद 22 का है खून खौलना का सही अर्थ क्या है? तो खून खौलना का मतलब जोश आना। तो इसका गुदरी का लाल होना का सही अर्थ क्या है? तो निर्धन परिवार में गुणी व्यक्ति का जन्म होना ही गुदरी का लाल होना मुहावरे का अर्थ है। निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। ये सभी हम आपको कराए हैं, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से बन रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, घी के दिए जलाने का सही अर्थ क्या है? तो घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है छक्के छुड़ाने का सही अर्थ क्या है? तो छक्के छुड़ाने का सही अर्थ होता है हराना, जोखिम उठाना, जलना, अपनी सीमा से बढ़कर बोलना, तो छक्के छुड़ाना मतलब हराना हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इससे भाव पैदा, इसका देखिए भाव समझने का कोशिश कीजिए, भाव समझिएगा तो आप इसका अर्थ स्वतः ही बता दीजिएगा, इसको आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। फिर चिराग गुल होना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें सबसे सही अर्थ कौन है? तो इसमें सबसे सही अर्थ होगा मृत्यु होना, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट, जान खपाना का सही अर्थ क्या है? तो जान खपाने का सही अर्थ क्या है? तो हो जाएगा इसका कष्ट नहीं उठाना, मतलब वह जान खपाता मतलब हमेशा वह बचते रहना चाहता है, कष्ट नहीं उठाना चाहता है, उसी को जान खपाना कहते हैं। उसके बाद 28 नंबर का, बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या है? तो सहारा हो जाएगा, एकमात्र सहारा होता है बुढ़ापे की लाठी, एकमात्र सहारा, तो यहाँ हो जाएगा सहारा। उसके बाद है रेत की दीवार का क्या अर्थ है? तो रेत की दीवार का अर्थ हो जाएगा क्षणभंगुर वस्तु। क्षणभंगुर वस्तु कहने का अर्थ क्या है? कि वह कुछ क्षण के लिए भंगुर मतलब टूट जाता है। जिस तरह से रेत का जो दीवार होता है उसको बनाइएगा तो वो गिर ही जाएगा नीचे, तो उसी तरह से क्षणभंगुर वस्तु हो जाएगा इसका अर्थ, जो टुकड़ा में विभक्त हो जाएगा। उसके बाद है 30 नंबर में, होश उड़ना मुहावरे का अर्थ कौन सा अर्थ जो है ना सही नहीं है? होश उड़ना मुहावरे का अर्थ कौन सा सही नहीं है? तो आश्चर्यचकित हो जाना ये भी है, हैरत में आ जाना ये भी है, दुखित हो जाना ये भी है। होश उड़ना तो नहीं बोल रहा, यहाँ हो जाएगा घबरा जाना। फिर है भानुमति का पिटारा का सही अर्थ क्या है? तो अवांछित अनावश्यक वस्तुओं का भंडार हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, कपटी मित्र के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? आस्तीन का सांप। उसके बाद कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पीठ पीछे शिकायत करना। फिर नेक्स्ट है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है निरुत्साह होना, निरुत्साह होना कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हम 35 प्रश्न करा चुके हैं, 34 प्रश्न करा चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।